जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस चैनल में। आज यहां पे हम लोग बात करने वाले हैं। आप यहां पे इंट्राडे ट्रेड करने के लिए स्टॉक सिलेक्शंस करते हैं तो वहां पे देखिए क्या होता है। कई बार आप ऐसे स्टॉक्स का चयन करते हैं जो स्टॉक्स डेली टाइम फ्रेम में बुलिश हो। तो आप क्या करते हैं, ऐसे कैंडलस्टिक्स का सेलेक्ट करते हैं और आप सोचते हैं कि अगले दिन हम लोग ब्रेकआउट पे वहाँ पे ट्रेड करेंगे तो इसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा होंगी कि वो ऊपर जाएगा। तो देखिए आज इसी क्रम में हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं कि ऐसा कौन सा बुलिश स्टॉक्स का हमें चयन करना चाहिए और कौन से पॉइंट पे चुनना चाहिए जहाँ पे ज़्यादा चांसेस होगा कि यदि वो ब्रेकआउट होता है तो सक्सेस होने के उसके ज़्यादा चांसेस हो। तो ऐसा कौन कौन सा जगह है जहाँ पे ये बुलिश कैंडलस्टिक्स चुनने चाहिए। जैसे देखिए यहाँ पे यदि आप देखेंगे तो बुलिश कैंडलस्टिक तो यहाँ पे भी बना हुआ था, तो ये पॉइंट से ब्रेकआउट पे क्या हम ट्रेड कर सकते हैं। तो हम लोग देखने वाले हैं ऐसे ही कंडीशंस में कि कौन से पॉइंट पे यहाँ पे हम लोगों के लिए बेस्ट ऑप्शन होने वाला है, और यदि हमें नीचे के लिए बियरिश कैंडलस्टिक चुन रहे हैं तो वो कौन से कंडीशंस में हमें चुनना चाहिए। देखिए यहाँ पे मैं कुछ कंडीशंस के बारे में बात करने वाला हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो आपके लिए बहुत जो है हेल्पफुल रहने वाला है। सबसे पहला कंडीशंस तो ये है कि देखिए जब मार्केट अप ट्रेंड में हो तो आप ट्रेंड के हिसाब से चुनिए। पहला कंडीशंस ये है। अब उसमें कैसे आप चुनेंगे, जैसे मान लेते हैं कि देखिए ये इस तरह से मार्केट ये इस तरह से ब्रेकआउट हो रहा है। अभी आप देखेंगे, मैं एक बार एक ट्रेंड लगा देता हूँ। ये देखिए ये इस तरह से ब्रेकआउट हो रहा है। तो क्या होता है, मार्केट जब ये पॉइंट्स को टेस्ट किया और फिर यहाँ से जब मार्केट ऊपर चढ़ना स्टार्ट किया तो इस बीच में यदि बुलिश कैंडलस्टिक्स बनते हैं, यहाँ पे बुलिश कैंडलस्टिक्स बनते हैं तो इसके दौरान आप चूज कर सकते हैं, मतलब इसके दौरान आप ले सकते हैं कैंडलस्टिक्स को और इसके बीच में आप जो है मतलब अगले हाई ब्रेकआउट्स पे आप ट्रेड कर सकते हैं। इसके बीच में आपको यदि बुलिश कैंडलस्टिक्स बनता है तो यहाँ पे ले सकते हैं। यदि आगे कोई बुलिश कैंडलस्टिक्स बनता है तो इसमें आप जो है यहाँ पे ले सकते हैं, ब्रेकआउट पे आप ट्रेड कर सकते हैं। पहला कंडीशन तो आपका ये है कि आप इस टाइप के यदि आपको स्टॉक्स दिखे ट्रेंड में इस टाइप के तो आप इसमें चयन करने की कोशिश करिएगा। इसमें क्या होता है, आपकी एक्यूरेसी जो है वो ज़्यादा मतलब आने की संभावनाएं होती है और ज़्यादा चांसेस होते हैं कि यदि उसके ब्रेकआउट होंगे ऊपर की ओर तो वो सक्सेस होगा। यदि इंट्राडे में भी जब आप ट्रेड करेंगे तो वो सक्सेस होगा और स्विंग में भी ये जो है सक्सेस होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। जैसे हम लोग देखिए ये मार्केट अप ट्रेंड में होता है तो हमें ये दिक्कत नहीं होता है कि मार्केट के मतलब हो यहाँ पे कभी भी नीचे गिर जाएगा, ऐसा मतलब वो थोड़ा सा कम रहता है डर। लेकिन जब मार्केट डाउन ट्रेंड में होता है तो उस कंडीशन में थोड़ा सा डर रहता है कि नहीं मार्केट कभी भी गिर सकता है, हमें मतलब कन्फ्यूजन सा एक बना रहता है। अब देखिए दूसरा कंडीशन ये है कि जब मार्केट ये इस तरह से स्ट्रेट फॉरवर्ड चढ़ रहा है और रिट्रेसमेंट किया और हाई को ब्रेक किया, इस कंडीशंस में आप चुनिए। देखिए अभी तक का सबसे इफेक्टिव और सबसे पावरफुल जो कंडीशंस माना जाता है वो ये कंडीशंस माना जाता है। आगे जो भी मैं कंडीशंस आपको बताऊंगा उनसे भी ज़्यादा पावरफुल ये माना जाता है। जब भी मार्केट ये ब्रेकआउट पॉइंट पे या फिर ब्रेकआउट करने से पहले यदि बुलिश कैंडलस्टिक्स बनाता है और आप उसके ब्रेकआउट पे ट्रेड करते हैं अगले दिन, तो इसके ज़्यादा चांसेस होते हैं कि मार्केट ऊपर चढ़ेगा और वो ट्रेड सक्सेस होने के बाकी जितने भी आप यूज करते हैं स्टॉक सिलेक्शंस के XYZ कुछ भी आप यूज कर लीजिए, उनसे ज़्यादा एक्यूरेसी और पावरफुल मतलब कंटेंट ये माना जाता है। और इस पे स्टॉप लॉस आपके बहुत कम हिट होते हैं। यदि सटीक आपके एंट्री हो गए और सटीक आपका वहाँ पे स्टॉप लॉस लग गया तो आपके स्टॉप लॉस हिट होने के बहुत कम चांसेस होते हैं। तो इसलिए आप यहाँ पे एक कंडीशंस का इस्तेमाल कर सकते हैं जो ये है कि रिट्रेसमेंट लेवल ब्रेकआउट पॉइंट पे, और ये भी आप ट्रेंड ही माना जाता है। परंतु ये क्या होता है, ये स्ट्रेट मार्केट चढ़ा और रिट्रेसमेंट करना स्टार्ट किया और फिर उसके बाद ब्रेकआउट हो गया। तो ऐसे में इसके सफल मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि सक्सेस रेशियो जो है बाकी के मुकाबले में कहीं ज़्यादा है। इसलिए आप जो है डेफिनेटली इसका इस्तेमाल करिएगा और आज ही आप चाहें तो मतलब इंट्राडे या फिर स्विंग ट्रेड किसी के लिए भी स्टॉक सेलेक्ट करके आप एक बार चेक कर लीजिए। आपको यहाँ पे जो है अंदाज़ा हो जाएगा कि ये कितना पावरफुल आपके रिट्रेसमेंट लेवल जो है ब्रेकआउट माने जाते हैं। तो आप इसको जो है डेफिनेटली इसका इस्तेमाल करिएगा ताकि आपको जो है प्रॉब्लम ना हो। तो ये दूसरा कंडीशन आपका यहाँ पे हो गया स्टॉक सेलेक्ट करने का। अब देखिए तीसरा कंडीशन जो मैं आपको बताने वाला हूँ यहाँ पे, तीसरा ये कंडीशन है। जैसे मान लीजिए कि कई बार क्या होता है कोई पैटर्न्स बन रहे हैं, जैसे मान लीजिए सिमेट्रिकल पैटर्न्स बन रहे हैं, तो डेली टाइम फ्रेम में सिमेट्रिकल पैटर्न्स बनेगा तो वो बहुत लंबा समय जो है इसमें लग जाता है। तो आप क्या करिए, सबसे पहले ये देख लीजिए कि मार्केट ट्रेंड में है, ये आप ट्रेंड नीचे से ऊपर आया है, ठीक है। जब मार्केट ये नीचे से ये इस तरह से ऊपर आएगा तो ये रिट्रेसमेंट करेगा। तो जब जब मार्केट ये पॉइंट को टेस्ट करेगा तो मार्केट यहाँ से ऊपर चढ़ेगा, जब जब ये पॉइंट को टेस्ट करेगा यहाँ से मार्केट ऊपर चढ़ेगा, प्रेशर बाइंग की तरफ ज़्यादा होंगे। तो आप क्या करिए, आप ये बीच में देखिए, इस बीच में देखिए कि कहीं बुलिश कैंडलस्टिक्स बनता है या हाई से पहले तक टारगेट रखिए।
तो आप क्या कर सकते हैं, इस बीच में जो है आप यहाँ पे बुलिश कैंडलस्टिक्स का इस्तेमाल करके आप जो है ट्रेड कर सकते हैं इसके बीच में, और बाइंग का व्यू जो है यहाँ पे बना सकते हैं। यदि मार्केट डाउन ट्रेंड में है, यदि मार्केट ऊपर से नीचे गिर रहा है, तो फिर आप देखिए सेलिंग का ये पॉइंट से बेयरिश कैंडलस्टिक्स का चयन करिए और आप इसमें ट्रेड कर सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं कि सिर्फ सिमेट्रिकल पैटर्न, डब्ल्यू पैटर्न्स भी आपके बन सकते हैं। उसके बाद आपका कोई सा भी पैटर्न बने, आप क्या कर सकते हैं, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। डब्ल्यू पैटर्न यदि बनता है तो आप इसके दौरान जो है ट्रेड कर सकते हैं। इसके बीच में आप जो है यहाँ पे देख सकते हैं, इसके बीच में आप जब भी मार्केट यहाँ से चढ़ना स्टार्ट करेगा तो इसके बीच में आप बुलिश कैंडलस्टिक्स वगैरह सब बनता है, तो आप आराम से यहाँ पे जो है ट्रेड का व्यू बना सकते हैं। यहाँ पे बुलिश कैंडलस्टिक्स का इस्तेमाल करके ब्रेकआउट पे कोई दिक्कत आपको यहाँ पे नहीं होगा। तो इसका भी आप जैसे कोई भी सा भी पैटर्न, अब ये तो ये रहा ना आपका, जैसे मान लीजिए कि चैनल भी बने हुए हैं, कोई सा भी पैटर्न्स बने हुए हैं, मतलब कुछ भी पैटर्न्स बने हुए हैं, पर वो पैटर्न्स होने चाहिए। तो आप आराम से ये बीच में जब भी मान लीजिए डाउन ट्रेंड में है, गिर रहा है, तो आप यहाँ से शॉर्ट करने का व्यू देख सकते हैं। यदि कोई भी बेयरिश कैंडलस्टिक्स बन रहा है, जैसे अप ट्रेंड में है, इस टाइप से बन रहे हैं, तो आप बाइंग का व्यू जो है यहाँ से बना सकते हैं। ये पॉइंट से आप जो है यहाँ से देख सकते हैं कि मतलब कौन से पॉइंट पे बुलिश कैंडलस्टिक्स बना, और फिर आप आराम से उस पॉइंट पे जो है ट्रेड का व्यू बना सकते हैं। तो ये पॉइंट्स हैं, जैसे मान लीजिए ये पॉइंट्स में यहाँ से आराम से जो है आप देख करके ऊपर का व्यू बना सकते हैं और कोई आपको यहाँ पे दिक्कत नहीं होगा। तो आपको देखिए अभी जैसे मान लीजिए अभी यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे छोड़ना ऐसे कंडीशंस को है, जैसे मान लीजिए ये रिट्रेसमेंट पॉइंट पे जैसे मार्केट नीचे गिर रहा है और यहाँ पे कोई बुलिश कैंडलस्टिक्स बन गया, यहाँ पे बन गया, तो ऐसी कंडीशंस में आपको ट्रेड नहीं करने हैं, नहीं तो फिर वो फॉल्स ब्रेकडाउन होकर के नीचे गिर जाएगा, तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। या फिर ये हो सकता है कि उसी दिन प्रेशर खींचतान ज़्यादा रहता है, इसमें वोलेटिलिटी ज़्यादा हो जाता है, तो आप आराम से इस कंडीशंस को छोड़ करके आगे जो बेस्ट कंडीशंस है उस कंडीशंस में इस्तेमाल करिए। जैसे मान लीजिए ये देखिए, जैसे मान लीजिए ये हाई ब्रेकआउट्स है, तो आप यहाँ पे यदि देखेंगे ये पॉइंट्स में, तो चलिए यहाँ पे भी चलिए छोड़ देते हैं। ये रिट्रेसमेंट है, बड़ा रिट्रेसमेंट है, तो इसका वीडियो जस्ट हम लोग जो है अपलोड हो गया होगा, आप देखेंगे तो उसमें पता लग जाएगा आपको। तो मैं आपको दिखा देता हूँ और भी। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे ये अप ट्रेंड में है, ठीक है, ये अप ट्रेंड है, तो आप क्या कर सकते हैं, जैसे ये अप ट्रेंड है, तो आप ऐसे कंडीशन में जैसे ये ब्रेकआउट्स वगैरह सब होते हैं, तो आप इस कंडीशन में स्टॉक सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे ये ब्रेकआउट्स हुआ या फिर ये ब्रेकआउट्स हुआ रिट्रेसमेंट का, ये ब्रेकआउट्स हुआ, तो यहाँ से आप ट्रेड का व्यू बना सकते हैं। ये अगले ट्रेड्स यहाँ से कर सकते हैं, यहाँ से ट्रेड कर सकते हैं, हाई ब्रेक करेगा तो आप कर सकते हैं। तो उसके बाद देखिए ये पॉइंट से मार्केट ये जिग जैग करते रहा, फिर यहाँ पे ये पॉइंट्स में आने के बाद मार्केट यहाँ से ही ब्रेकआउट हुआ, तो आप यहाँ से भी ये हाई ब्रेक करेगा तो अगले दिन कर सकते हैं। यहाँ से ब्रेकआउट हुआ, ये पॉइंट से आप देख सकते हैं, ये पॉइंट देखिए मार्केट कंटिन्यू यहाँ पे चढ़ रहा है, तो आप इसमें ट्रेड कर सकते हैं। उसके बाद जब मार्केट रिट्रेसमेंट करेगा तब आप जो है यहाँ से जैसे मान लेते हैं यहाँ पे, तो डब्ल्यू पैटर्न्स टाइप जो है आपको देखने को मिलेगा, तो आप ये ब्रेकआउट्स के बाद ट्रेड का व्यू बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न्स बना हुआ है, तो आप इसके बाद जो है व्यू बना सकते हैं। यहाँ से देख सकते हैं अगले कैंडल्स में यहाँ से ब्रेकआउट हुआ है, यहाँ से भी ब्रेकआउट हुआ है। अब जैसे मान लेते हैं कि डाउन ट्रेंड है, तो जब ब्रेकडाउन होगा, जब ब्रेकडाउन एम पैटर्न्स टाइप बना और यहाँ से ये इस तरह से, ठीक है, ये इस तरह से बना और फिर यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ, तो आप इसके नीचे इस तरह से आप जो है यहाँ पे शॉर्ट का व्यू क्रिएट कर सकते हैं। तो जब मार्केट डाउन ट्रेंड में होगा तो आप उस कंडीशंस में कर सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या होता है, जैसे मान लेते हैं कि अभी तो ज़्यादातर स्टॉक डाउन ट्रेंड में ही चल रहा है। जैसे मान लीजिए ये इस तरह से है, ठीक है, ये इस तरह से मैंने छोटा सा यहाँ पे अभी, क्योंकि मार्केट सारे स्टॉक्स बहुत ऊपर चढ़ चुका है, तो इसलिए वहाँ पे थोड़ा सा डाउन ट्रेंड अभी करेक्शन चल रहा है, इसलिए पीछे में आप देख लीजिए। तो ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ से मार्केट ये पॉइंट से इसको टेस्ट कर रहा है और फिर ये इस तरह से ट्रेंड बना रहा है, इस तरह से मार्केट ट्रेंड बना के ऊपर चढ़ रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, जैसे ये इस तरह से लाइन डाल दीजिए, ट्रेंड एनालिसिस कर लीजिए। उसके बाद ये ब्रेकआउट के बाद आप यहाँ से ट्रेड स्टार्ट कर सकते हैं, यहाँ कर सकते हैं, इसके बाद हाई ब्रेक होगा तो कर सकते हैं। जैसे ये पॉइंट से ब्रेकआउट हुआ डब्ल्यू पैटर्न्स, तो यहाँ से आप अगले कैंडल्स में यहाँ ब्रेकआउट से आप स्टार्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद देखिए ये पॉइंट से रिट्रेसमेंट करने के बाद फिर ब्रेकआउट हुआ, तो फिर आप देख सकते हैं आगे का। तो ऐसे कंडीशंस में आप इस तरह से जो है ट्रेड का व्यू बना सकते हैं। उसके बाद देखिए जैसे मान लेते हैं कि एक तो ये कंडीशंस हो गया आपका, उसके बाद जैसे आपका मैं क्लियर कंडीशंस आपको एक दिखाना चाहता हूँ। जैसे ये पैटर्न्स है, तो जब हालांकि ये तो अभी थोड़ा सा सपोर्ट रेजिस्टेंस पे है, तो इसमें थोड़ा सा हम लोग छोड़ करके चलेंगे, रेंज भी छोटा सा है। जैसे ये देखिए, जैसे यहाँ पे भी है, जैसे ये देखिए पैटर्न्स है, तो आप इसमें भी ट्रेड कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि शॉर्ट करना है तो नीचे का भी बनाना भी देखना पड़ेगा ओवरऑल क्या है कंडीशंस। अब ट्रेंड में है मार्केट के सपोर्ट पे है, ये पूरा सपोर्ट पे है, तो यहाँ से बाइंग का व्यू क्रिएट होते हैं ऐसे कंडीशंस में, ठीक है। और मार्केट अप ट्रेंड में भी है ये स्टॉक्स,
तो अभी देखिए जैसे मान लेते हैं कि ये पॉइंट से है मार्केट, तो आपको जब पता होगा एनालिसिस सपोर्ट है तो फिर ये पॉइंट से आप यहाँ से ट्रेड का भी ऊपर का क्रिएट कर सकते हैं। जैसे बुलिश बनता है तो यहाँ तक के लिए, उसका फिर यहाँ से जब मार्केट आता है तो ये पॉइंट से आप यहाँ से ब्रेकआउट पे ट्रेड कर सकते हैं, आगे का जो है ट्रेड आप ऊपर के लिए कर सकते हैं, यहाँ से ट्रेड यहाँ तक ट्रेंड के लिए। अब जैसे मान लेते हैं कि रिट्रेसमेंट की यहाँ पे जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ये देखिए मार्केट ये पॉइंट से यहाँ तक, ये पॉइंट्स जैसे मान लेते हैं कि ये हाई लगा है, ठीक है, वापस मार्केट ये पॉइंट्स में रिट्रेसमेंट किया, तो ये जो आप पॉइंट देख रहे हैं ना, ये यहाँ पे जब ब्रेकआउट्स होगा ना, ये कंडीशंस में, ये रिट्रेसमेंट पॉइंट जो हम लोग इसको बोलते हैं, ये कंडीशंस में आप इसके बाद जब आप करते हैं तो आज तक के जितने आप स्ट्रेटजी, सेटअप, थ्योरी, प्रिंसिपल जो आपको देखना है वो देख लीजिए, पर इसकी जो एक्यूरेसी होगी वो कहीं ज़्यादा होगी बाकी के मुकाबले में। आप कितना भी टेस्ट कर लीजिए, कितना भी थ्योरी हाथ मतलब आजमा लीजिए, कुछ भी आजमा लीजिए, पर इसकी एक्यूरेसी मतलब अनबिलीवेबल है। आप टेस्ट करके देख सकते हैं, हमने कई बार वीडियो में भी दिखाए हुए हैं, अलग अलग जगह पे दिखाए हुए हैं। यदि आप सही जगह पे एनालिसिस करके ट्रेड करते हैं तो आपके स्टॉप लॉस हिट होना बहुत कम हो जाता है। ये चलिए, ये तो खैर मान लीजिए नीचे गिर रहा है, ब्रेकआउट हुआ है, तो लेकिन आप जब सही जगह पे एनालिसिस कर लेते हैं तो आपको दिक्कत नहीं होगा। जब मार्केट अप ट्रेंड में होता है उस समय आप ट्रेड करते हैं, और जब मार्केट डाउन ट्रेंड में होता है शॉर्ट करते हैं, तो फिर वहाँ पे आपको बिल्कुल सटीक रिजल्ट देखने को मिलता है। और मुझे लगता है कि आपको इसी कंडीशंस का इस्तेमाल करना चाहिए। आज भी हम लोग इसका जो है इस्तेमाल करते हैं। यदि स्टॉक्स में कभी मतलब यहाँ मान लीजिए स्टॉक्स में ट्रेड करना होता है, कोई अच्छा स्टॉक्स वहाँ पे दिख गया, तो इसी कंडीशंस का इस्तेमाल हम लोग आज भी करते हैं। बहुत बेहतरीन कंडीशंस जो है इसको हम लोग बोल सकते हैं। ब्रेकआउट्स होने के बाद इसके ज़्यादा चांसेस होते हैं कि सक्सेस होगा ये, और बहुत ज़्यादा मतलब एक्यूरेसी भी है इसकी। तो मैं कहूँगा कि आप इसी कंडीशंस को इस्तेमाल करिए, जो कंडीशंस मैंने अभी आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है। इसका जब आप इस्तेमाल करेंगे तो आप देखेंगे कि इसका रिजल्ट कितना बेहतरीन है, बहुत आपको मज़ा आएगा इसका एक्यूरेसी देख करके। और इसका जब आप एक बार इस्तेमाल करना चालू करेंगे उसके बाद आप देखिए कितना अच्छा लगता है आपको। ये देखिए आप और भी स्टॉक सेलेक्ट तो हालांकि और भी तरीके से कर सकते हैं, लेकिन जो अभी मैंने बताया ना स्टॉक सिलेक्शन, ये बाकी के मुकाबले में कहीं ज़्यादा है। जो अभी 3-4 मैंने बताए हुए हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सभी की एक्यूरेसी अच्छी है, पर जो अभी लास्ट में मैंने बताया ना रिट्रेसमेंट वाला, उसका कहीं ज़्यादा एक्यूरेसी है, ठीक है। तो इसको जो है मैं आप लोगों को कहूँगा कि इसका आप जरूर डेफिनेटली इस्तेमाल करें। देखिए अभी तो मैं आपको यहाँ पे ट्रेड करने के लिए तो नहीं बताऊँगा कि ये इस तरह से आपको एनालिसिस करना है, पर जो मैंने कोर एनालिसिस था स्टॉक सिलेक्शंस का वो मैंने आपको बता दिया। आपको क्या करना है, आगे यहाँ पे कंटिन्यू करना है। ये देखिए ब्रेकआउट हुआ, इसके बाद आप देखिए कितना शानदार मार्केट यहाँ से चढ़ा हुआ है। फिर देखिए मार्केट रिट्रेसमेंट किया और ब्रेकआउट हुआ, कितना शानदार मार्केट यहाँ पे चढ़ा हुआ है। ये देखिए आप किसी भी पॉइंट को उठा करके देख लीजिए, हर पॉइंट से मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट हुआ। उसका ये देखिए डब्ल्यू पैटर्न बना, ब्रेकआउट हुआ, कंटिन्यू मार्केट चला, फिर यहाँ पे रिट्रेसमेंट किया, और फिर इसका जब ब्रेकआउट हुआ तो कंटिन्यू मार्केट चला है। फिर यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बना और रिट्रेसमेंट हुआ, फिर ब्रेकआउट हुआ, देखिए कंटिन्यू मार्केट। मतलब इतना अच्छा, ऐसे कंडीशंस में आप यदि कोई वीकली टाइम फ्रेम के ब्रेकआउट्स वाला स्टॉक्स आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो फिर तो आपको मजा ही है, वहाँ पे आ जाएंगे। ऐसे इसका भी मैंने बता रखा है, एक बार और भी जाइए स्टॉक सिलेक्शंस के प्लेलिस्ट में, और वहाँ पे आप देखिए, आपको जो है बहुत वहाँ पे काफ़ी कुछ समझने को मिलेगा इसको देख करके, ठीक है। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच दोस्तों। और ये ग्रुप को अपना ज्वाइन कर लीजिए। हम लोग यहाँ पे लाइव मार्केट में लर्निंग्स वगैरह सब फ्री ऑफ कॉस्ट करवाते हैं, तो इस ग्रुप में आप देखेंगे लोग इसके लिए भी चार्ज करते हैं, ऐसे चार्ट शेयर करने के लिए। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।